योगी की 3 बड़े दाव से इकरा हसन परेशान। वेस्ट यूपी का चढ़ गया सियासी तापमान। चंद्रशेखर भी देख रहे पूरा खेल। क्या अखिलेश की पीडीए पर पड़ने वाला है योगी का दाव भारी? पहले विकास का दाव, फिर छोटी पिछड़ी जातियों पर नजर और आखिर में जयंत का साथ। मिशन 27 में किसकी बनेगी बात? अखिलेश रणनीति बनाते रहे और योगी ने बदल दिया पूरा खेल। कहते हैं राजनीति में कई बार विरोधी आपके खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा होता है और तभी आप उसकी तैयारी पर हमला करने के बजाय पूरा मैदान ही बदल देते हैं। वेस्ट यूपी में 2027 से पहले सीएम योगी कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए के सहारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ जोड़ने में जुटे हैं। इकरा हसन लगातार पश्चिम में सक्रिय हैं और सपा के लिए मजबूत युवा चेहरा बनती दिखाई दे रही हैं। उधर चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच योगी ने 3 ऐसे दाव आगे बढ़ाए हैं जो पश्चिमी यूपी का पूरा चुनावी गणित बदल सकते हैं। पहला विकास, दूसरा गैर यादव पिछड़ी और छोटी जातियों को जोड़ने की कोशिश और तीसरा जयंत चौधरी का साथ। अब सवाल है कि क्या अखिलेश अपना पीडीए मजबूत करते रह गए और योगी ने उसी के अंदर से अलग अलग वोट समूहों को साधने का खेल शुरू कर दिया? क्या इकरा हसन की मजबूत पकड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? और क्या चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत भी आखिर में बीजेपी के लिए फायदे का रास्ता बना सकती है? चलिए जानते हैं। दरअसल वेस्ट यूपी की 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों का गणित किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे इलाकों में अलग अलग जाति और सामाजिक समीकरण चुनाव का परिणाम बदलते रहे हैं। 2022 में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी चुनौती मिली थी। उस समय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ थे। जाट और मुस्लिम समीकरण ने कई इलाकों में सपा गठबंधन को ताकत दी। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। जयंत अखिलेश के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है और यहीं से योगी के 3 दाव वाला खेल शुरू होता दिखाई देता है। योगी का पहला दाव विकास का है, लेकिन दूसरा दाव सीधे अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देता दिखाई देता है। सपा पीडीए के बड़े गठजोड़ की बात कर रही है। जवाब में बीजेपी की नजर सैनी, कश्यप, गुर्जर, लोध और दूसरी गैर यादव पिछड़ी जातियों पर है। और तीसरा दाव जयंत चौधरी का साथ है, क्योंकि 2022 में जयंत अखिलेश के साथ थे और पश्चिम में जाट मुस्लिम समीकरण की खूब चर्चा हुई। लेकिन 2027 की लड़ाई से पहले रालोद बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में है। अगर जयंत जाट मतदाताओं को गठबंधन के साथ मजबूती से बनाए रखते हैं और बीजेपी गैर यादव पिछड़ों को जोड़ लेती है तो कई सीटों पर सपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। अब सवाल इकरा हसन का है। इकरा की पश्चिमी यूपी में सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। कैराना के साथ सहारनपुर, शामली और आसपास के इलाकों में उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत मानी जाती है। युवा चेहरा और जनता से सीधा संवाद उनकी ताकत है। सपा अगर इकरा को पश्चिम में बड़ी जिम्मेदारी देती है तो मुस्लिम और युवा मतदाताओं तक अखिलेश का संदेश पहुंचाने में वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन इकरा के सामने योगी का नया गणित चुनौती बन सकता है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम वोट के जवाब की रणनीति नहीं बना रही। उसकी नजर जाट, गुर्जर, सैनी, कश्यप और दूसरे पिछड़े समूहों पर है। अगर ये वोट बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ एकजुट होते हैं तो इकरा की मजबूत पकड़ वाली सीटों के आसपास भी सपा को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो पश्चिमी यूपी में दलित वोट कई सीटों पर निर्णायक है। अखिलेश पीडीए के जरिए दलित मतदाताओं को जोड़ना चाहते हैं। मायावती अपना पुराना वोट आधार बचाने में जुटी है और चंद्रशेखर अपनी अलग दलित राजनीति मजबूत कर रहे हैं। अगर दलित मतदाता सपा, बसपा और चंद्रशेखर के बीच बंटते हैं तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी को हर दलित वोट अपने खाते में लाने की जरूरत नहीं होगी। अगर विपक्ष का दलित वोट एक जगह जमा नहीं होता तो बीजेपी अपनी मजबूत वोट आधार और सहयोगियों के सहारे कई करीबी सीटों पर आगे निकल सकती है। यही वजह है कि चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत सपा के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। अब देखना है कि 2027 में ये खेला बीजेपी को बढ़त देता है या पीडीए योगी के तीनों दाव का जवाब खोज लेता है। ये देखने वाली बात होगी।